Most men destroy their hair while using the wrong hair dryer। आज की वीडियो में आपको मैं 6 ऐसे हेयर ड्रायर्स बताने वाला हूं जो कि रेंज करेंगे 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक। लेकिन क्या आपको एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके क्या फायदे हैं, ये मैं आपको एज अ टेक रिव्यूअर नहीं बताऊंगा, एज अ हेयर स्टाइल एंथुजियास्ट बताऊंगा। क्योंकि भाई हमारा काम है हमेशा अपने बालों को स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी रखना है और साथ साथ उनको स्टाइल भी करना है सेफली। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हेयर ड्रायर जो मुझे लगता है आप सब ने अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में पक्का इसको देखा होगा, ये आता है 400-500 रुपए का चाओबा का 2000 वॉट का हेयर ड्रायर। इसका जो एयर फ्लो है ना काफी अग्रेसिव है आपके बालों के लिए। और जो सैलो होते हैं जो आपको लगता है कि भाई 50 रुपए में और 100 रुपए में आपकी बियर्ड कर देते हैं, वहां पर आपको ये पक्का देखने को मिलता है उनके भरोसे की ये चीज है और आपके आस-पास सर के पास लाके आपके हेयर स्टाइल को किया जाता है। इसमें डायल्स भी आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3 हीट सेटिंग्स हैं और 3 फैन की स्पीड के मोड्स हैं। ऊपर एक ये जो मोड है ये इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये वैसे कोल्ड एयर के लिए होता है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूं तो ओके है। अगर आप एक ऐसा हेयर ड्रायर देख रहे हो जो कि बजट में अच्छा हो, ये एक ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन पूरी बात जरा सुन लेना। इसकी अच्छी बात आपको सबसे पहले बता दें कि ये चीप है, आपको इजीली कहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है। और ये सारे प्रोडक्ट जितने भी मैं दिखा रहा हूँ नीचे टैग्ड होंगे, आप वहां से खरीद सकते हो या फिर उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स मिल जाएंगे। ये अगर आप 1 से 3 मिनट की हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो और आप अगर थोड़ा बहुत डैमेज फेस करना चाहते हो, अगर आपको जो हीट है वो प्रॉपर ऐसी सेफ नहीं चाहिए बालों में और आपकी स्कैल्प में अगर कुछ होता भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप रेगुलर नहीं करते हो, कभी कभी के लिए आपको हेयर ड्रायर चाहिए, उसके लिए अच्छी चीज है। इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी मुझे इनकंसिस्टेंट और हार्श लगती है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज कर लोगे तो आपकी जो फ्रिजीनेस है और स्प्लिट एंड्स है ना वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसकी जो नॉइज है, वेट है और जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने कहा वो थोड़ा सा चाइनीज ही लगती है। ऐसा लगता है कुछ सस्ता टाइप का हेयर ड्रायर आपने हाथों में पकड़ रखा है। इसकी एक और बात और जो काफी ज्यादा न्यूज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि ये हेयर ड्रायर कभी कभी फट भी जाता है। एंड आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि भाई ये चीज ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। जब से मैंने वो न्यूज सुनी है ऑल्दो मेरे दिमाग में बैठ गई और इसको मैंने यूज करना थोड़ा सा कम कर दिया है। 600 का बजट है, 700 का बजट है या 1000 से नीचे का बजट है, स्ट्रेट अप इसकी तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। सेकंड हेयर ड्रायर जो मेरे पास आता है वो ये छोटा सा है बियर्डो की तरफ से। आगे इसकी जो अटैचमेंट है ये भी इजीली खुल सकती है और बंद हो सकती है। ये मुझे लगता है काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली बन सकता है। इसका नाम है बियर्डो की स्टाइलिंग गन अल्ट्रा। अगर आपको अपने बाल सिर्फ पीछे की तरफ पुश करने हैं और अगर आप चाहते हो कि आपके बाल सिर्फ ड्राई हो जाए एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि यार मैं एक चाइनीज ब्रांड से थोड़ा सा ऊपर हट गया हूं, मुझे एक ब्रांडेड चीज चाहिए, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली भाई ये एक 800 वाट का हेयर ड्रायर है तो इसकी जो पावर होगी ना थ्रो की, वो जो हीट की, वो मुझे थोड़ी सी कम देखने को मिली। इसमें भी जो आपको हीट सेटिंग्स देखने को मिलती है वो 0 से लेकर 2 तक जाती है, जिसमें जो इसकी 0 से ऊपर वाली सेटिंग है वो आपको कोल्ड एयर थोड़ी ज्यादा देगी। और कोल्ड एयर से आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होता, हीट डैमेज से भाई नुकसान होता है जो इसके अंदर है, बट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि मोटर इतनी पावरफुल नहीं है। ये जैसा कि मैंने कहा उन लोगों के लिए डिजाइन है जो कैजुअल हेयर ड्राइंग करना चाहते हैं, जिनको अपने बाल सिर्फ सुखाने हैं, और वो भी शॉर्ट टू मीडियम हेयर वाले लोग। लॉन्ग हेयर वालों के लिए ये चीज नहीं है भाई। अच्छी बात मुझे इसकी लगी, इजी टू कैरी है, इस तरीके से फोल्ड करना है, अपने बैग में डालना और बस चल देना है। और अच्छी एक और चीज है कि इसकी काफी लंबी वायर है, तो आप यहाँ पर लगाओगे तो वहां तक आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। आई थिंक अराउंड 3 मीटर्स की तार आपको इसमें देखने को मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि अगर आपके काफी ज्यादा थिक, लॉन्ग या करली बाल हैं, ये हेयर ड्रायर आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला। इन 2 हेयर ड्रायर्स के बाद जो स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रो ग्रेड सीरीज होने वाली है। तो अगर आपको थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करके, देखो अगर 1000 से नीचे का बजट आप चाहते हो नहीं और मेरे को ज्यादा इन्वेस्ट करना, तो ये या चाओबा ले लो। लेकिन इसके ऊपर जो प्रो ग्रेड वाले आएंगे वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, उनकी मोटर ज्यादा हैवी होगी एंड दे आर एक्चुअली वर्थ द मनी। थर्ड नंबर पर आता है अगारो का HD हेयर ड्रायर और ये भाई 1400 वॉट की मोटर के साथ आता है। इसका एयर फ्लो ऐसे मत समझना बहुत ज्यादा होगा, चाओबा का इससे ज्यादा एयर फ्लो है, लेकिन वो थोड़ी सी मैंने जैसे बताया इनकंसिस्टेंट थ्रो करता है और हाथ में आपके फट जाए तो भाई कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 1400 वॉट एक स्वीट स्पॉट है अगर आपको सिंपल डिसेंट हेयर स्टाइलिंग करनी है। टेम्परेचर सेटिंग की बात करूं, बियर्डो की तरह आपको इसमें अगेन सेम टाइप की मिलती है, 0 फिर कोल्ड फिर 1 और 2 इसके जो हॉट सेटिंग है वो है। 2 पे अगर आप जाते हो तो सबसे ज्यादा हॉट सेटिंग इसकी देखने को मिलती है और यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन है जो अगर आप प्रेस करोगे तो कोल्ड एयर वो फेंकेगा। इफ यू हैव शॉर्ट टू मीडियम हेयर या फिर इवन मीडियम लॉन्ग हेयर, ये आपको अच्छे से सूट कर जाएगा। बजट में भी आ जाता है, अराउंड 1000 से 1500 के बीच में ना ये वैरी करता रहता है। और इसका जो डिजाइन है वो मुझे थोड़ा अर्गोनॉमिक भी लगा, ये हल्का सा बड़ा है एज कंपेयर टू द बियर्डो वन, लेकिन ये काम करता है। ऑब्वियसली अगर मोटर बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कंपेंसेट करना पड़ेगा पूरे हेयर ड्रायर की लेंथ में। अगर आप प्रॉपर ब्रश ब्लो ड्राइंग कर रहे हो 10 से 15 मिनट में आपको
प्रॉपर्ली ड्राई दे देगा बाल करके। और एक और चीज है इसके अंदर अच्छी, वो है ओवर हीट प्रोटेक्शन। इसके पीछे जो आप हनीकॉम्ब इनलेट देख रहे हो, यहाँ से जब हवा पास होती है ना तो वो हेयर ड्रायर को बर्न नहीं करती, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रॉबस्ट भी बन जाता है। थोड़े बहुत इसके नेगेटिव्स भी है। अगर आप सैलोन टाइप का कोई हेयर ड्रायर देख रहे हो वो इसके अंदर थोड़ा सा मिसिंग होगा, क्योंकि वो 1800 वॉट से लेकर 2000 वॉट में स्टार्ट होते हैं। ये बेचारा 1400 वॉट का है। तो अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है और आपको सिर्फ हेयर स्टाइलिंग करनी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग आपके हेयर नहीं है, प्रॉपर उसको ब्रश करके खड़ा नहीं करना है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसकी जो नोजल है ना वो थोड़ी सी ज्यादा नैरो है, हल्की से मेरे हिसाब से और वाइड होनी चाहिए ताकि और ज्यादा वो स्प्रेड कर पाती है। और अटैचमेंट्स अगर थोड़ी ज्यादा देते तो ये और अच्छा हेयर ड्रायर हो सकता था मेरे हिसाब से, बट कोई बात नहीं भाई, जितना आप प्राइस पे कर रहे हो उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस कैटेगरी। फोर्थ नंबर पर आता है वेगा का ये VHDH हेयर ड्रायर। इसका जो डिजाइन है आउट ऑफ द लॉट मुझे सेकंड बेस्ट लगा। अभी फर्स्ट बेस्ट कौन सा है वो एंड में आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अगेन बजट हेयर ड्रायर्स की, उसमें ये कोई कमी नहीं छोड़ता है। वेगा एक ऐसा ब्रांड है जो हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री में काफी टाइम से है। सबसे पहले उन्होंने ब्रश से स्टार्ट किया था, 5 से 7 साल पहले से मैं इनको यूज कर रहा हूँ और मुझे आज तक कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ पे बात आती है वहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। इसके अंदर आपको एक आयोनिक टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो आपके बालों को ज्यादा फ्रिजी नहीं करती और प्रॉपर एक क्विक ड्राइंग का एक्सपीरियंस दे देती है। इसका जो एयर फ्लो है ना वो मिड रेंज का है। बहुत ज्यादा आपको क्विकली अपने बालों को ड्राई करना है तो ये वो चीज नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना इसका फ्लो है उतना सफिशिएंट है एक नॉर्मल बंदे के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपके थिक बाल है मेरी तरह तो आपको इसको यूज करने में टाइम लगेगा। जितनी इसकी कैपेसिटी है, ये भी अराउंड 1400 वॉट की मोटर के साथ आता है, तो आपको इसको थोड़ा ज्यादा और लंबे टाइम तक यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपके बाल प्रॉपर्ली ड्राई होंगे। अगर मैं इसके पूरे साइज के बारे में बात करूं तो ये ऑलमोस्ट एट पार है जो आपको अगारो वाला दिखाया था, लेकिन उससे थोड़ा सा मुझे कॉम्पैक्ट लगा, इजी टू कैरी ज्यादा ये वाला। सेटिंग्स की अगेन बात कर लूं, अगेन एक ऐसा डेडिकेटेड टाइप का कोल्ड एयर के लिए अलग से मिलता है और यहाँ पर सिर्फ 3 सेटिंग्स मिलती है, जो कि मुझे लगता है काफी है, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पर एक बटन दिए और यहाँ पर भी एक ये विंटर वाला वो ऐसे स्नोफ्लेक लगा के बोलते हैं कि हमारी एयर जो क्वालिटी है वो थोड़ी ठंडी वाली भी आ जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर दे ही रहे हो वो चीज, तो डज नॉट मैटर रियली। एक काफी अच्छा बैलेंस है प्राइस और फीचर्स का। और अगर आपको थोड़े से शाइनी हल्के से ऐसे बाल चाहिए जो थोड़े से डैम्प रहे, उसके लिए काफी बढ़िया अगेन एक ऑप्शन बन जाता है। वो क्रिस्प टाइप के आपको हेयर ड्राई करना है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा एयर फ्रायर से ऐसे बाल निकले हो, वो नहीं कर पाए। लेकिन एट द सेम टाइम ये होम ग्रूमिंग के लिए अच्छा है। सैलून वगैरह पे अगर जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस तरीके के हेयर ड्रायर होते हैं उतना पावरफुल तो ये नहीं है। और आप इसकी अगर सेकंड वाली जो हेयर ड्राइंग टेक्निक है उसको बहुत टाइम तक अपने बालों पे रखते हो, थोड़ा सा ज्यादा ये फ्रिजी कर देता है बालों को rather than ड्राइंग देम। ड्राई तो ये करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये काम बिगाड़ देता है। बट अगर आप इसकी फर्स्ट सेटिंग में कर रहे हो या कोल्ड एयर पे कर रहे हो, बजट कम है, 1000 से 1500 में है अगेन, तो आप ले सकते हो वेगा का ये वाला हेयर ड्रायर। 5th नंबर पर आ जाता है वैल का ये सुपर ड्राई 2000 वॉट का हेयर ड्रायर। और इसकी ना एक छोटी सी बैक स्टोरी है। ये मेरा फर्स्ट हेयर ड्रायर था जो मैंने प्रोफेशनली अपने लिया था। इससे पहले मेरे पास वही चाउबा वाला जो आप देख रहे हो वो भी था, और उसके पहले भी मैं ऐसे हेयर ड्रायर जो यूज करता था जो मम्मी के पास होते थे। लेकिन ये मेरे पास अराउंड 10 साल से है एंड दैट इज द भरोसा ऑफ वाल। और ये यहाँ का ब्रांड नहीं, यूएस का ब्रांड है। इसको उठाकर ही आपको फील हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा एक तो हैवी है, और इसके अंदर जो मोटर है 2000 वॉट की, वो भाई बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आपके थिक बाल है, आपको क्विक ड्राइंग चाहिए और सैलून वाला एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि जितने भी हाई एंड सैलून होते हैं ना उनमें यही वाला ड्रायर वो यूज करते हैं। अभी इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, पर मैं भाई 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तभी अराउंड 2500 टू 2800 में मुझे पड़ा था। अब आई थिंक 4000 का हो गया, बट वर्दी है उस प्राइस पॉइंट में। आप ना एस्थेटिक्स मत देखो कि हेयर ड्रायर दिख कैसा रहा है, आप देखो कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है और आपके पास अगर वो रह रहा है, क्योंकि हम ये रोज रोज हेयर ड्रायर नहीं लेते, एक बार ही लेंगे और हमारे पास हमेशा रहेगा। तो उसके हिसाब से देखो कि अगर आपके पास रह रही है एक चीज, वो कितने टाइम तक चलेगी, और मुझे लगता है उसमें भाई ये इजीली टॉप कर जाता है। आपके बेसिक हेयर ड्रायर से ये काफी बढ़िया है। अगेन मैं इसको नीचे टैग कर दूंगा वीडियो में, आपको ये दिख जाएगा अगर अवेलेबल होगा, वरना इसका एक ऑल्टरनेटिव जरूर मैं टैग करूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड इन द वीडियो इटसेल्फ। इसके अंदर भी आपको 3 टाइप की सेटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे चाओबा में थी सेम टाइप की है, लेकिन उसको और इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना। ये मच मोर पावरफुल है और मच मोर ऑब्वियसली रिलायबल भी है। इसके अंदर 3 आपको फैन स्पीड की सेटिंग मिलती है और साथ ही साथ 3 हीट सेटिंग मिलती है, और अलग से एक कोल्ड एयर के लिए बटन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस हेयर ड्रायर ने ना मेरा बहुत साथ दिया है, कभी मुझे धोखा नहीं दिया। कभी भी मुझे कहीं पे भी जाना हो तो मैं इसको लेके जाता था, चाहे थोड़ा बड़ा हो जाता था, बट डज नॉट रियली मैटर। और इसकी जो सुपर लॉन्ग केबल आपको देखने को मिलती है, अराउंड 4 या 5 मीटर की ये होगी, तो आप इसको यहाँ प्लेस करो, वहां तक जाकर भी आप इजीली अपने हेयर को ड्राई कर सकते हो। ऑल्दो इसके 2-3 नेगेटिव है जो मुझे नेगेटिव नहीं लगते, लेकिन अगर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आप रेगुलर स्टाइलिंग कर रहे हो अपने बालों में, और अगर आप ऐसा है कि थोड़े आपके लंबे बाल है, आपको ड्राई करने में या स्टाइल करने में टाइम लगता है, तो आपके हाथ पे ये थोड़ा हैवी फील हो सकता है। और इसके जो नॉइज लेवल है, जो सेकंड इसका नेगेटिव मुझे लगता है, वो थोड़े
से ज्यादा है। अगर आप इन दोनों को कंपेंसेट कर पाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों के अलावा ये बेस्ट हेयर ड्रायर डिजर्व करता है भाई मेरे हिसाब से। लास्ट हेयर ड्रायर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, डिजाइन वाइज मुझे एक ही हेयर ड्रायर पूरे इसमें पसंद आया था और वो था ये डाइसन का। भाई ये ना 40 से 50 हजार के बीच का कोई ड्रायर है जिसका नाम है सुपर सोनिक न्यूरल, और इसकी मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दिखा चुका हूँ पहले भी। ये ड्रायर मुझे काफी बढ़िया लगता है टू बी ऑनेस्ट, और इसकी जो केबल है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। इसके जो एयर इनटेक है ना वो यहाँ से होता है। तो अगर आप एक टेक प्रॉपर रिलेटेड बंदे हो और अगर आपके पास इतना बजट है कि आप 45,000 एक हेयर ड्रायर में डाल सकते हो, आप इसके बारे में तभी सुनना। इसके साथ जो अटैचमेंट्स आती है वो सारी मैग्नेटिक अटैचमेंट्स और काफी सारी अटैचमेंट्स देखने को मिलती है। बाय द वे वेल के बारे में बताना भूल गया, वेल में आपको 3 अटैचमेंट्स देखने को मिलती है। एक बालों का डिफ्यूजर है और जो दूसरी अटैचमेंट्स है वो उसके नोजल्स हैं जो कि आपके इजीली हेयर स्टाइल में हेल्प करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको एडेड एडवांटेज इसलिए मिलती है क्योंकि इसके पीछे है स्कैल्प केयर मोड। इसको जैसे आप ऑन करते हो ना तो आपके बालों से जो डैमेज है वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप इंटेलिजेंटली अगर आप इसको पीछे करोगे एयर फ्लो को बढ़ा देता है, और जैसे आप अपने स्कैल्प के पास लेके आते हो उस एयर फ्लो को वो थोड़ा सा नीचे कर देता है ताकि आपके स्कैल्प के ऊपर हीट डैमेज बिल्कुल भी ना हो। इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव इसका ये है, ये भाई वही अराउंड 40 से 50 हजार का हेयर ड्रायर है, तो हर कोई शायद इसको अफोर्ड ना कर पाए। अगर मेरी बात करो तो भाई मुझे भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने हेयर ड्रायर में इतने सारे पैसे लगाने का, बट मेरे हिसाब से अगर आप एक टेकी गाय हो, आप थोड़ा सा चाहते हो कि अप टू डेट रहना की टेक्नोलॉजी से, और आपको चाहिए कि सब चीजें मेरे आसपास बिल्कुल टॉप नॉच हो, इससे बढ़िया चीज तो भाई इस लिस्ट में फिर कोई भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो डेली स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि ये डैमेज आपको बिल्कुल ना के बराबर देता है। लेकिन हाँ, अगर आप डेली स्टाइलिंग कर भी रहे हो तो आपको एक प्री स्टाइलर जरूर चाहिए अपने बालों में, उसके बिना भाई बिल्कुल ही मत करना। अर्गोनॉमिक है लेकिन एट द सेम टाइम ये हैवी भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर भी जो मोटर आती है वो 1400 वॉट्स की है, लेकिन इसका 1400 और जो आपको पहले वेगा एंड अगारो दिखाया उनके 1400 में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक्चुअली में उतना ही डिलीवर करता है जितना इसका काम करता है। इसके अंदर ना भाई इतनी सारी टेक्निकलिटीज है, इतनी सारी चिप्स डली हुई है, इतनी सारी चीजें डली हुई है, सेंसर डले हुए हैं, इसकी वजह से इसका जो काम है ना वो भाई डाइसन ही जानता है। एक बार अगर आपने इसको यूज कर लिया देयर इज नो टर्निंग बैक, आप फिर कभी इसको छोड़ ही नहीं सकते हो। ऑल इन ऑल अ गुड परचेज, बट भाई प्राइस कंसर्न देखो, ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं तो होता है, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम जितनी होती है उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है। अगर आपका ये बजट में नहीं आता कोई बात नहीं, भूल जाओ इस चीज। तो ये थी आज की वीडियो एंड मेरे 6 बेस्ट हेयर ड्रायर्स, और ये सारे मेरे एक्सपीरियंस। ये कुछ के आपने देखा होगा लोगोस भी उतर गए हैं, तो मुझे पता है कि ये कैसा काम करते हैं। 2 नए थे मेरे लिए, अगारो और आपका वेगा वाला, लेकिन उनको भी जब टेस्ट किया था तो मुझे लगा था कि अच्छे काम कर जाएंगे। अगर आपको इन सबको खरीदना है तो नीचे से आप खरीद सकते हो, प्रोडक्ट इज टैग्ड, एंड आपको बेस्ट डिस्काउंट्स भी तभी मिल जाएंगे। आप और ऐसी कौन सी वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट से बताना, मैं जरूर लेके आऊंगा। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।